Why do men rape? उसको भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी ये लिमिट है, मेरे को इस तरीके के कपड़े पहनने हैं। ठीक है, अगर छूट दे रखी है घर वालों ने तो उसको एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। लड़कियों पे प्रतिबंध होना चाहिए कि किस हिसाब का पहनावा पहने, जो संस्कार तहजीब है उसके अंतर्गत रहना चाहिए, उसके अंतर्गत लड़कियां भी बाहर न जाएं। किसी एक पहलू का ये नहीं है कि लड़कों का ही गलती है, उसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने बोला कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना? हाँ। तो पर आप तो खुद ही स्कर्ट बेच रहे हो। धंधा है, नहीं बेचेंगे मेरा कैसे खर्चा चलेगा? कोई रोजी रोटी है, वो लेती हैं। अरे तो कुछ और सलवार वलवार बेच दीजिए, आप स्कर्ट क्यों बेच रहे हैं फिर? भैया लॉन्ग बेच रहे हैं, शर्टों बेच रहे हैं, लॉन्ग ले शर्ट अच्छा, आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बेचते हो। हाँ। साल 2021-22 की जो एनसीआरबी की क्राइम रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि रोज हर दिन 86 रेप केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे देश में अनरिपोर्टेड केसेस की संख्या अगर रिपोर्टेड केसेस से ज़्यादा हो तो खासा हैरान मत होइएगा, लेकिन फिर भी 86 केसेस एटलीस्ट रिपोर्ट हो रहे हैं देश में हर दिन रेप के। 49 केसेस पर आवर रिकॉर्ड हो रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, यानी कि महिला के खिलाफ जो अपराध है, जिसमें कि 20% से ज़्यादा रेप हैं। एनसीआरबी की इसी रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटा लगभग 50 अपराध रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि हालांकि देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार कानून बनाए जाते हैं, उस पर बहुत बहस होती है, प्रोटेस्ट होता है। अभी हाल ही में कोलकाता में जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। फिर बदलापुर का इंसिडेंट सामने आया, उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुआ। सवाल ये है कि रेप होते क्यों हैं? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी रेपिस्ट जब रेप करता है तो उस रेप करने के पहले जो उसकी मानसिकता होती है वो क्या होती है? वाई डू मैन रेप? क्या राय है, क्यों रेप होता है? अरे वो ऐसे पहनावा होते, ऐसे देश चलन होता है, इसलिए रेप हो रहे हैं। पहनावा और चलन, हैं? हाँ, जैसे थोड़ा बताइए इस पे, जैसे आपको क्या मानना है? उसमें हम क्या पहनावा, बताएं? जैसे पहनावा से, जैसे छोटा पहनावा आप कहना चाह रहे हैं कि छोटे कपड़े पहन लेती है लड़की, क्या कहना, थोड़ा आप खुल के बताइए, आराम से, कोई बात नहीं। अब खुल के क्या बताएं, इसमें ऐसे ही रहते हैं और हाँ। सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, और क्या करें? जैसे अभी आपको पता चला कोलकाता में जो हाँ, रेप हुआ हुआ है, है। इतना बड़ा हाँ, नर्स के प्रोटेस्ट साथ। हाँ, नर्स के साथ। हाँ, हुआ है, पता चली। तो उसका आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? अब हमको ये क्या कारण पता चले, क्या कारण था? वो तो खैर जांच वाली एजेंसी और जान बताएगी। बताइए हाँ। क्या है, हम इसको क्या बताएं? हाँ, तो वैसे आपको मुख्य कारण क्या लगता है, जैसे आप पहनावा और चलन चाल चलन? हाँ, ऐसे ही होता है, और क्या होगा? हाँ। अच्छा, जैसे बताइए, जैसे आजकल लड़कियां जो हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं और ये सब, तो अगर वो पहन के सलवार वगैरह जैसे पुराने जमाने में पुराने होता है। जमाने के अपने उसमें रहे हाँ। तो सही रहे। आजकल का पहनावा ऐसे ही है, जैसे फिल्म पिक्चर देखेगा उसी तरह का पहनावा पहनते हैं। हाँ, तो पहनावे की वजह से थोड़ा सा, तो आपको नहीं लगता कि वैसे जो आदमी रेप करता है अब इसको उसकी भी हमें गलती होती है? गलती तो होती है, गलती क्यों नहीं होती है? आजकल अपने आप अपने जैसे समझे दूसरे लड़की बहन बेटी को भी, जैसे हाँ। हमारी बहन बेटी वैसे दूसरे की भी हो। हाँ, अब वो क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप बताओ, आप खुलकर बताओ, ऐसे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि पड़ता है फर्क कि नहीं पड़ता है? वो नहीं आप शर्मा गए हैं आप। हाँ। नहीं, ये समा की बात। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे कि कैसे होता है तो छोड़ो, ये बताओ इसको रोका कैसे जा सकता है? अब रोका क्या जाता है, इसको हम क्या बताएं? रोका ये तो शासन करे, रोक लगाए, हाँ। प्रतिबंध करे, उसमें हाँ, कड़ाई जैसे लोग रखे। कह रहे हैं कि भाई कानून तो बड़ा सख्त है अभी कानून भी, बड़ा सख्त है, हाँ, तो फिर भी नहीं रोक रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा। तो कैसे रोकें फिर इसको? अब इसको हम क्या बताएं? कानून बताएगा, हम क्या रोक अरे सकते तो हैं? पब्लिक सोचिए, आप नागरिक हैं, अगर मान लो आपको रोकना हो। ये कड़ाई करे, हर एक चीज में सुरक्षा करे, उसी तो होगा। हाँ, कानून सख्त। कानून शासन कड़ाई रखे, प्रतिबंध रखे, जो से रेप करता है उसको सजा दे, तो थोड़ा वो रहेगा। अब आदमी को सजा होगा नहीं, पैसे दे के सब वो हो जाता है, छूट गए। शासन इतना भ्रष्ट होता है तो उसी से रेप होते रहते हैं। शासन की कड़ाई हो, सुरक्षित हो रहे। कहाँ से हैं आप? हम तो एमपी के हैं, एमपी से हैं आप भी? एमपी में किधर से? रीवा जिला। अच्छा, रीवा से। आप आस ही पास से हैं क्या दोनों? चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके हमको। ये दो भाई युवा मुझे यहाँ दिख गए हैं। आप थोड़ा बैठ जाओगे तो मैं बैठ के आपसे बात कर लूँगा। क्या नाम है आप लोगों का? अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा। और आपका दोस्त? लोदई यादव।
दुधई यादव। तो मिश्रा जी आप कहाँ से हो? यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी से। तो इधर काम करते हो दिल्ली में? हाँ, तो अभी आप आराम करने के लिए थोड़े दिन आए हुए थे? अरे मतलब कुल मिलाकर बैठे हैं। बैठे हैं। पानी अब का मुझे एक चीज बताइए आप अशोक भाई, मैं आज लोगों से ये पूछ रहा हूँ, अभी आपने खबर देखी टीवी में ना, कोलकाता क्या? में रेप हुआ, एक डॉक्टर थी उसको रेप कर दिया और मार दिया। तो आप जानते हैं कि नहीं जानते इस बारे में? उसका टेंशन प्रशासन है, प्रशासन रखेगा, हम हाँ रखेंगे। ये बात भी सही है, लेकिन मैं ये पूछ क्या रहा हूँ सही है लोगों क्या से- गलत है उसके लिए जज है कि हम निर्णय करते नहीं हैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि नहीं। क्या से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हाँ कि जैसे हर आदमी की अपनी एक राय होती हाँ है ना? हाँ। तो आपकी क्या राय है, रेप क्यों होते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? इसके अलग अलग पहलू हैं, इसको विवेचना करने से कोई मतलब नहीं। इस पे प्रशासन इतना सख्त होना चाहिए हाँ कि अगर एक आदमी कोई गलत कर दे रहा है तो उसको इतनी कड़ी सी कड़ी सजा भी चौराहे पे दें कि दूसरा करने वाला रूह कांपे कि ऐसा करेंगे। अगर इसमें कभी होता है कभी नहीं होता, लोग फंसा देते हैं। एक मतलब ही कई बार पहलू नहीं, झूठ दो में भी, हाँ झूठ में सही बात भी। है, सही बात है। लेकिन अगर इसका ऐसा जजमेंट होना चाहिए कि शीघ्र उसका निचोड़ पे पहुंचे प्रशासन कि हम गलत हैं कि सही हैं क्या है, उसके बाद सख्त सख्त फांसी नहीं होना चाहिए, बीच चौराहे पे गोली मार दो, हाथ पैर काट दो, ऐसी सजा दे करो कि ताकि दो आदमी देखने वाला भी सोचे कि ऐसा करूंगा तो इसका रिजल्ट मुझको ऐसा होगा। तो अगली बार कानून में- करने से पहले डरे। हाँ, कानून में एक करेगा उसके साथ पनिशमेंट होगा, उसको देखने वाले 10 की रूह कांपे, ऐसा दंड होना चाहिए। हाँ और लड़कियों पे प्रतिबंध होना चाहिए कि किस हिसाब का पहनावा पहने, जो संस्कार तहजीब है उसके अंतर्गत रहना चाहिए, उसके अंतर्गत लड़कियां भी बाहर न जाएं। किसी एक पहलू का ये नहीं है कि लड़कों का ही गलती है, उसने गलत कर दिया उसने गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सही गलती कह रहे हो, मैं सुन रहा हूँ किसी अभी। एंगल को एक तरीके से नहीं देखा जाता, चारों तरफ से देखा जाता है। इसके लिए हमारे जैसे आम जनता नहीं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक IAS PCS रैंक के अधिकारी बैठे हुए नहीं नहीं, वो हैं। आपकी बात सही है, कानून तो वो भाई हाँ, वही बनाएंगे, पर वही जैसे बनाएंगे। समाज तो जनता से, हम लोगों से मिलके बनता है ना। कैसे? जैसे अब आपने कितनी अच्छी बात कही कि भाई उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई और ना करे हाँ, अगली बार। संशोधन होना चाहिए कानून में, ऐसा संशोधन होना चाहिए कि सिद्ध हो जाने के बाद ऐसी सजा दो कि 10 देखने वाला भी सोचे कि हाँ गलत किया है। पर इसीलिए साथ ही ऐसा साथ आपको ये भी लगता है कि थोड़ा लड़कियों पे भी प्रतिबंध होना चाहिए? बिल्कुल हाँ बिल्कुल 100%। जैसे कपड़े वगैरह, क्या थोड़ा प्रतिबंध बताओ और आप इसके बारे में क्या अब लगता है? हमारे बताने से क्या होगा, हम तो बहुत कुछ बता देंगे, हमारे अरे बताने से कुछ आपकी होने राय वाला को है? लोग सुन रहे सोचने हैं, के लिए आप कैसी नहीं, बात कर दी आपने, आप क्या सोचना और करना आदमी का प्रेजेंट ऑफ माइंड। अभी आप कुछ कह रहे हो, हमारा विचार का दिया, मैं बोल दिया, नहीं विचार करता है यार भाई साहब नहीं बात करना, हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, इग्नोर कर जाता है। करना सोचना अलग बात होती है, सोचने के लिए आदमी, इसमें प्रशासन है, प्रशासन कर सकता है, वो अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं है भाई हमारा लड़की है ऐसे जाएगी, हमसे क्या दिक्कत है। हर एक आदमी को फॉलो गवर्नमेंट प्रशासन नहीं कर सकता, उसके लिए आदमी के संस्कार, अपनी परवरिश, अपनी प्राइवेसी जैसे कुछ होती लोग है। बोलते हैं कि भाई मैं तो कैसे भी कपड़े पहनूं, मुझे आप कौन होते हो मुझे टोकने उसके लिए हम वाले? क्या करेंगे? लड़कियां ये तो आप कह रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए। तो पहनेंगी, कोई आदमी गलत करेगा सही करेगा, सिस्टम एक वेरिएशन जो बॉन्ड होता है ना, बंधन, कि एक टाइम से पंक्चुअलिटी जाना या ना, हर एक चीज का सिस्टम, फालतू किसी से बिहेव नहीं करना, बात करना नहीं, अपने वो काम सब से होना काम रखना। ठीक बात है। यादव भाई आपको क्या लगता है इस पे? बहुत अच्छा बोले हैं। हाँ आप बताओ क्यों होते हैं रेप, आपको क्या लगता है? अरे कैसे पहनती आती हैं कपड़ा, हाफ पैंट पहन के आती हैं, हाफ वो पहन के आती हैं, सब लगता है निजर से ऊपर। बहन बिटिया कैसे मेरा है, बहन बिटिया उसका है, कैसे आप वो अपन बुद्धि नहीं दिमाग नहीं है, आप बोली भाई। तो जैसे आप भी ये कह रहे हो कि जैसे किस तरह के कपड़े पहनती हैं लड़कियां, हाँ उस पे भी डिपेंड करता है काफी ज्यादा कि अगर उसका कोई रेप कर रहा है तो। हाँ ऊपर बहुत नजर बसती हैं, क्या करती हैं? नजर मुझे नंबर मांगती हैं वो लोग, लड़की लोग। अच्छा और लोग बहुत लोग ये मांगती हैं। आज 2 लोग आई थी मेरे दुकान पे। हाँ क्या करते हो आप, किस चीज की दुकान है आपकी? मेरा स्कर्ट की दुकान भी है। अच्छा खुद की दुकान है। हाँ हाँ 50 नंबर स्कर्ट बेचते हो आप? हाँ तो आपकी दुकान पे आई 2 लड़कियां? हाँ 2 लोग, मतलब वो रही थी, सेल वाली थी, आई थी कल, कहीं भैया आप नंबर दो, आपका मांगी हमने, हम नहीं दिए, कहे आप दो, आप हमसे आप बात करेंगे, हम कहे हम नहीं दे पाएंगे, वैसे बोली, हम नहीं दिए। ठीक है। तो अब आप जैसे एक चीज मुझे बताओ, जैसे आपने बोला कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना? हाँ। तो पर आप तो खुद ही स्कर्ट बेच रहे हो। धंधा है, नहीं बेचेंगे मेरा कैसे खर्चा चलेगा, कोई रोजी रोटी है, वो लेती हैं। अरे तो कुछ और सलवार वलवार बेच दीजिए, आप स्कर्ट क्यों बेच रहे हैं फिर?
भैया लॉन्ग बेच रहे हैं, शॉर्टो बेच रहे हैं, लॉन्ग ले शॉर्ट अच्छा, का। आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बेचते हो, हाँ तो आप कह रहे हैं वो लॉन्ग भी खरीद सकते हैं इसको। हाँ। हाँ। और बताइए, और रोका कैसे जा सकता है रेप होने से? जैसे इन्होंने बताया कि भाई सजा जो है, आपको क्या लगता है? सजा करिए, जाइए खादी जाइए, पुलिस के लगे ले जाइए, चाहे प्रधान के लगे कहिए। सजा अब कड़ी होनी चाहिए। प्रधान का हो मजबूत हो, हाँ। प्रधान तभी होगा ना। प्रधान मजबूत होगा, गांव कुछ नहीं बोलेगा। क्या उम्र है आपकी दोस्त? मेरा 17 साल उम्र है। 17। कहाँ से रहने वाले हो आप? जौनपुर। जौनपुर, यूपी के रहने वाले हो। तो कितना टाइम हो गया आपको दिल्ली में रहते हो? 2 साल 2 साल। तो अभी आप काम ही कर रहे हो कि कुछ और पढ़ाई वढ़ाई या साथ में कुछ और भी करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ मैं 112 में। अच्छा, अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहे हो, 17 साल के हो। चलो ठीक है, ये आपकी बात कर ली, सुन ली हमने। तो इनका मानना है कि एक तो भाई कानून सख्त हो जाए, सजा सख्त हो, और दूसरा जो है लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने और इस तरह की चीज़ें ना करें। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मुकेश। क्या करते हो मुकेश भाई आप? टी शॉप पे काम करता हूँ। टी शॉप पे काम करते हो। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़ जिले में। अलीगढ़ के। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ मुकेश भाई, आज हम लोगों से पूछ रहे हैं, आप न्यूज़ देखते हो, अखबार पढ़ते हो? तो अभी आपको पता चला होगा कोलकाता में एक डॉक्टर थी, उनके साथ रेप किया और फिर उनको मर्डर कर दिया इन लोगों ने। तो आपको क्या लगता है रेप क्यों होता है? क्यों करता है कोई आदमी रेप? अपने अंदर की आवाज़ को जाने के लिए, ना कि दूसरों को। कपड़े पहनो, छोटे पहनो, बड़े पहनो, कुछ भी करो, अपना माइंड होता है ना, उसको कंट्रोल में रखो बस। सही बात है। कपड़े तो पहने ना। अभी हम हाफ कच्छे में कहीं जाने लग जाएं तो हमको तो कोई नहीं कहता कि इनने हाफ कच्छा क्यों पहन रखा है या हाफ टी शर्ट क्यों पहन रखी है। वो भी लड़की है, लड़की भाई स्वतंत्र है, ठीक लड़के बात में है। कोई कमी थोड़ी ना है। अभी ठंडी का टाइम है तो हम भी स्वेटर पहन के चलेंगे, गर्मी के टाइम में हम भी टी शर्ट में जा रहे हैं, बलियान में जा रहे हैं, सही बात। तो इसमें कुछ वो नहीं है। अपने अंदर जो हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं ना, कि जो लड़की को देखा तो देख के कह रहे हैं अरे यार ये लड़की गलत है। आज हम उसको बोल रहे हैं तो हमारे घर में भी तो बहन है, हम उनको तो नहीं बोलते कि तुम ये चीज़ मत पहनो, जीन्स मत पहनो, टी शर्ट मत पहनो। कभी बोला? नहीं बोला, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारी बहन है, ठीक वो बात। पराई लड़की है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे अपनी बहन को सोच के चल रहे हो वैसे दूसरे को सोचो ना, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सबको एक नज़र से देखा। बिल्कुल। और ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी लड़की ने मान लो छोटे कपड़े पहने हैं तो आपका अधिकार थोड़ी हो गया उसके ऐसा ऊपर, वो कुछ उसकी नहीं इच्छा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं, कुछ भी पहन रही हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल रखो ना। क्यों गलत चीज़ सोच रहे हो आप? मॉडल है, मॉडल को आप जाके बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। हीरो नहीं है, कम कपड़े पहन रही है, उनसे आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। लेकिन यही है कि आप जज वहाँ पे करते हो जहाँ आपकी कोई औकात नहीं है। जज आप वहाँ पे कर रहे हो, आपको कोई जानता नहीं है, आप कुछ हो नहीं, जज कर रहे हो। लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, लड़की गंदी है या कोई और चीज़। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर किसी को जीने का पूरा अधिकार है, सही बात है। और पूरा अधिकार है जिस तरीके के वस्त्र वो पहनना चाहें। अभी हम किसी दुकान पे कपड़े बेच रहे हैं तो हम वो दुकान बंद थोड़ी ना कर देंगे सही बात कि हम छोटे कपड़े क्यों बेच रहे हैं। पहले हम वो छोटे कपड़े बेचने वाली दुकान बंद कर देंगे ना। जब हमें इतना ऑब्जेक्शन लग रहा है कि हाँ भाई लड़की गलत है या छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो लड़की अच्छी नहीं है, तो आप पहले बेचो ही जो मत, फिर आप बेचो। हम जो कपड़े बेच रहे हैं उसे बंद करो ना। आप सही बात। आगे से लो मत। जब कंपनी से माल नहीं लोगे तो माल आगे आएगा नहीं, माल आगे आएगा नहीं तो कोई पहनेगा नहीं। तो गलतियाँ कुछ हमारी भी तो हैं। हम 2 रुपये कमाने के चक्कर में कोई कपड़े में डिफेक्ट आ गया, हम उसको काट के छोटा कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, ऐसा होता है कि होता है ऐसा। हाँ। तो मान लीजिए कोई जीन्स खराब हो गई है तो आप उसको काट के स्कर्ट बना दो। आपने जो जीन्स पहन रखी है इसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है हाँ। तो हम इसको छोटा करवा के साइड से सिलाई करवा देंगे, तो ये हाफ हो गया। हाँ। तो ये करा किसने? हमने किया ना। सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है रोका कैसे जा सकता है इसको? अपने आप को रोको ना। पहले खुद को ठीक। पुलिस, कोई प्रधान, कोई मंत्री, कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को आप रोक के रखोगे कभी किसी को, अब आप किसी को नहीं बोलोगे आपको कोई नहीं बोलेगा। जी। ठीक है, सही बात। ये रोकना और नहीं रोकना ये तो देखो सबके साथ है कि भाई जो हमारे मन में है हम वो पहनेंगे, नहीं है नहीं पहनेंगे, हमारी मर्जी। कई बार ना ऐसा होता है कि जब आप लोगों से बात करते हैं
तो कुछ थॉट्स बड़े डिसअपॉइंटिंग होते हैं। आप लोगों को लग सकता है कि मैं क्यों उन्हें रोक नहीं रहा हूँ या क्यों ठीक नहीं कर रहा हूँ या उनसे क्यों बहस नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप कैसे लड़की को छोटे कपड़े पहनने से रोक सकते हैं, बट मेरा अभी प्राइमरी काम इन लोगों को सुधारना नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है कि अभी इस तरह की बातें हैं हमारे समाज में। और जब तक इस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा ना सोसाइटी में, यकीन मानिए आप चाहे कितना भी सुदृढ़ सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर लीजिए, कानून जितने सख्त हो सकते हैं उतने सख्त कर दीजिए, जितनी बद से बदतर सज़ा दे सकते हैं वो दे दीजिए, लेकिन अगर ऐसा थॉट प्रोसेस हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट होता रहेगा तो आप आज से 100 साल बाद भी शायद जो रेप्स हमारे देश में होते हैं उनको नहीं रोक पाएंगे। बहरहाल इस पे आप अपना फैसला ले सकते हैं, हमें बता सकते हैं। यहाँ पर मुझे आंटी जी नज़र आ रही हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। आंटी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या 2 मिनट? आप खाना खा रहे हो, मैं उसके बाद बात करूँगा। मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी थी। हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं, मोजो स्टोरी न्यूज़ चैनल नाम का हमारा नाम है। हम ये पूछने आए हैं आज, अभी जो कोलकाता में रेप हुआ आपको पता चला होगा ना, आपने देखा, आपको शायद पता होगा आप लोग। तो हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि रेप क्यों होता है। तो उधर जैसे कुछ 2 चंद जने थे, उन्होंने बोला कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो इसलिए जो हाँ, ये गलत है क्या लगता है आपको? कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी हो अपने लड़कों को भी समझाना चाहिए कि ऐसे ना करें, किसी को भी छोटे कपड़े पहने हैं या बड़े कपड़े पहने हैं, नज़रिया बदलना चाहिए हाँ, ताकि लड़कियां खुल के घूम सके। बस अपब्रिंगिंग हुई है, जो लड़कों की अपब्रिंगिंग हुई है वो पेरेंट्स करते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल करता है, उनका एनवायरनमेंट करता है। तो हर जगह से जैसे कोई भी लड़की जा रही है, पूरा मत मानना भैया, ठीक है, कोई भी लड़की जा रही है तो एक ग्रुप ऑफ बॉय ना पीछे मुड़कर जरूर देखते हैं। आपको पता है क्या देखते हैं? ठीक है, लड़कियों को भी पता रहता है, लड़कों को भी पता रहता है। तो ये चीज़ है कि सबको लगता है, हर लड़के से पूछोगे ना रेप कैसा है, रेप अच्छा है बुरा है, तो सब बोलेंगे बुरा है। लेकिन ये जो नियत, नज़र, क्योंकि तुम्हारी बहन को वो ऐसे देखते तुम वायलेंट हो जाते हो, बट खुद जब अगर कर रहे हो किसी की बहन के साथ या फिर जस्ट नज़र की, बहुत छोटी सी बात है ये, कोई लड़की बोलेंगे कि हाँ बस देख ही तो रहे हैं, मज़े ही तो ले रहे हैं, इट्स नॉट मज़े। यहीं से स्टार्ट होता है, वो थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होती रहती है माइंड में। दैट्स ऑल। जो भी हुआ ये उसके चीज़ साथ गलत हुआ, जी। जो भी हुआ उस लड़की के साथ गलत हुआ। अगर कोई भी बेटी बहन के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए और और आंटी, उनको अगर मान सजा लीजिए कोई मिलना लड़की- चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी सजा मिलना चाहिए और ऐसे कानून बनाना चाहिए कि फटाफट उनका फैसला हो जाए और कानून ऐसे दे कि फांसी चढ़ा दे, ताकि आगे से कोई भी बेटी बहन खुल के बाहर भी निकल सके। अब जैसे बस। उधर वो लोग बोल रहे थे, अब अगर कोई लड़की मान लीजिए छोटे कपड़े पहन रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपका अधिकार हो गया उसके ऊपर, नहीं, उसकी इच्छा है, कुछ भी गलत है, पहने। गलत है, ये गलत है। हाँ, आप तो अभी खुद यंग हो, आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती होंगी बाहर। मैं अभी। खुद डरती हूँ, मेरे लड़की बाहर जाती ये है, आपकी कॉलेज daughter जाती है, है। हाँ हाँ जी, मैं खुद डरती हूँ कि शाम तक नहीं आ रही है, थोड़ा लेट हो रही है तो मैं फ़ोन करते रहती हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसे ही चलते रहे, डर लगता है, ये है। अब ऐसा डर का माहौल हो गया है ना कि हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हम तो नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्या पता अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, लाइक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हॉरिबल क्वेश्चन आते हैं विच कांट डिस्क्राइब। हर विमेन के साथ होता है, मेरी एज या मेरे से बड़ी। इवन रेप केस का तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो बहुत 3 महीने की डॉटर के साथ भी हुआ है, भले ही 60 साल की औरत के साथ भी हुआ है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ प्लेजरेबल वो चीज़ नहीं है कि हाँ दिखने में सुंदर लग रही है तो नहीं, ये मेंटालिटी ऐसी है बॉयज़ की। बॉयज़ भी नहीं है इस कैटेगरी में, अंकल्स वाली एज में भी ऐसे बहुत होते हैं। ये जो चीज़ होती है ना, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने में एनवायरनमेंट ही हेल्प आउट कर सकता है, इसका और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जी, और आपको लगता है कि लॉ बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले इस मेंटालिटी को ख़त्म किया जाए तब रेप्स ख़त्म होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लॉ तो स्ट्रिक्ट होंगे, जैसे लॉ तो अपना काम भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि बहुत डिले हो रहा है। निर्भया केस को देख करके ऐसा लगता जी है। जी जी तो उस काफी चीज़ टाइम में लगा दिए, बहुत टाइम लगा दिए, जी, बहुत ज़्यादा। इतनी टाइम नहीं खींचना नहीं चाहिए, लगना चाहिए। नहीं करना चाहिए। चलिए, ये भी एक थॉट है कि जो जस्टिस का प्रोसेस है हमारे यहाँ पर वो भी बहुत डिलेड है। अब उसमें कई बार ये रहा कि जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दी, उन्होंने बताया कि भाई हाथ इस तरह से बंधे हुए हैं, जो रेशो है एक जज के ऊपर कितने केसेस है वो इतना ज़्यादा है। आपको मैं डाटा प्रिसाइजली कोट अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप खुद शायद हैरान हो जाएंगे कि इस तरह से जुडिशरी ऑपरेट कैसे कर रही है। तो वो भी एक एलिमेंट है कि जस्टिस इतना डिलेड होता है, और जो लोग थोड़ा बहुत भी सोशो पॉलिटिकल पावर रखते हैं, जिनके कुछ थोड़े बहुत लिंक्स होते हैं, उनको अक्सर ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका? सृष्टि नाम है मेरा। क्या करते हो आप सृष्टि? मैं वर्किंग जॉब करती हूँ। आप जॉब करते हो। अभी आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा, कोलकाता में जो रेप केस हुआ, एक डॉक्टर थे उनका मर्डर किया गया, रेप किया गया।
तो उसके बाद वी आर गेटिंग टू नो कि रेप होता क्यों है, कोई आदमी जब रेप करता है तो क्यों करता है, आपको क्या लगता है वाई मैन रेप? शायद अपनी हवस मिटाने के लिए ही करता होगा। जहाँ तक मेरा अगर ओपिनियन है पर्सनली, तो वो अपनी हवस ही मिटाता है। तो ये है, गलत है, करना नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। अगर सख्ताई अगर बरती जाए तो उनके ऊपर ज्यादा बरतनी चाहिए। एक चीज़ मुझे बताना भी, मैं पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा था, वहाँ पे कुछ लड़के थे, उन्होंने बोला कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो भी एक कारण होता है रेप होने का। कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो उस वजह से रेप हो जाता है। आपका क्या थॉट है इस पे? जरूरी नहीं है कि अगर वो छोटे कपड़े पहन रही हो तो आप जरूर जाके उसका रेप करोगे। वो उसकी पर्सनली चॉइस है। अगर वो छोटे कपड़े पहन के जा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके ही रेप करोगे। अगर रेप करने वाला बंदा होता है ना, वो छोटे क्या, वो ढके हुए कपड़ों में भी रेप करेगा। तो वो तो लोगों की माइंड है, मतलब चॉइस है लोगों की, कि वो सोच है, वो किसी को लेके अच्छा सोचते, किसी को लेके बुरा सोचते हैं। तब उनके शायद मेंटालिटी हाँ वही है ना, मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। अदरवाइज आपको लगता है कि इस पे रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि लड़की किस तरह के कपड़े पहन रही है, नहीं पहन रही है? आपका क्या टेक है इस पे कि वो किस टाइम बाहर घूम रही है, किस टाइम नहीं जा रही है? देखो, अगर कपड़ों की चॉइस देखी जाए तो वो उसकी चॉइस है, वो उसकी लाइफ है, ठीक है। उसको भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी ये लिमिट है, मेरे को इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अगर छूट दे रखी है घर वालों ने तो उसको एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। और बात रही टाइमिंग की, तो अगर जाहिर सी बात है, अगर 12 साढ़े 12 से बाहर तक रहेंगे लड़कियां, तो हर किसी की शायद नीयत डगमगा जाती है कि लड़कियों को, अकेली लड़कियों को देखते हैं तो वो नीयत तो वैसे भी डगमगाती है उनकी। तो ऐसे तो लोगों का क्या ही कर सकते हैं। तो करने वाला तो 10 बजे तक भी कर लेता है, अगर उसे रेप ही करना होता है, करने वाला बाद में भी कर सकता है। जी। तो इसमें आपको लगता है कि मेंटली मेजर प्रॉब्लम है, ना कि कपड़े पहनना या कैसे? मेंटालिटी ही है जी। मेरे अकॉर्डिंग, तो वही लगता कैसे है। रोका जा सकता है इसको? क्या ही बताओ अब वो तो सरकार को करना चाहिए ना, ऐसे जी। कैसे बताऊं मैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अलग अलग ओपिनियन है लोगों का, अलग अलग राय हैं। इसमें एक डिबेट हमेशा रहता है। इन्होंने भी कहा, ऑल्दो शी इज़ अ वुमन हरसेल्फ, बट उनका मानना था कि भाई एक लिमिट तो होना चाहिए, किस तरह के कपड़े आप पहन रहे हो, किस तरह के कपड़े नहीं पहन रहे हो। अब ये लिमिट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका फैसला आप लोग कीजिए। इच्छा हो तो हमें कमेंट करके भी बताइए। और कौन से वो तरीके हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे रेप्स को रोका जा सकता है, और कितनी भूमिका होती है किसी भी लड़की के, किस तरह के कपड़े पहने हैं उसने, कि उसका रेप होगा या नहीं होगा, ये तय करने में। ये भी फैसला आप कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी इस वीडियो में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा।